मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल सूत्रधार द नरेटर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह दिवाली का समय चल रहा है। लगातार 5 दिन तक हम इस त्योहार को मनाते हैं। यह एक ऊर्जा का और शक्ति को साधने का पर्व है, तो मैं इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अब आज की यात्रा को शुरू करते हैं, आज की चर्चा को शुरू करते हैं। शक्ति और ऊर्जा जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी है, लेकिन जब तक हम इसे अपने भीतर के स्थित मैकेनिज्म का उपयोग कर अंदर के ब्रह्मांड को एक्टिवेट कर, जागृत कर, उसे बाहर के यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हार्मोनाइज या एकाकार नहीं कर लेते, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ एक दिन की दिवाली पूजन से हमें 364 दिन उसके रिजल्ट नहीं मिल सकते। हमें 365 दिन उसी प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा। अब हमें ये ऊर्जा क्यों चाहिए, इसका भी कोई कारण होना चाहिए। हम यह जीवन काट रहे हैं या फिर इसे आनंद के साथ जी रहे हैं। यदि हम असंतुष्ट हो चुके हैं या अब भी असंतुष्टि है मन में, जीवन में, यदि आप संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं अपने जीवन में। यदि असंतुष्ट हैं और कुछ पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आइए, मेरे मिशन में जुड़िए, क्योंकि ये वीडियोस आप ही के लिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने हमारी संस्कृति, व्यवहार और हमारे पास्ट जीवन में अपने बुजुर्गों से यही सीखा है, संतुष्टि में ही जीवन है। राम का नाम लो और जीवन काटो। तो क्या आपने कभी सोचा कि जब हमारे भगवानों ने जब भी अवतार लिया, हमेशा ही राजा के घर जन्म लिया, जहाँ प्रचुरता में धन था, प्रचुरता में खुशियां थी, प्रचुरता में ज्ञान था, सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। भगवान श्री राम ने श्री राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने राजा वसुदेव के यहाँ जन्म लिया और उनका लालन पालन भी हुआ तो ग्वालों के राजा श्री नंद के यहाँ। तो जब हमारे अवतारी भगवानों ने हमेशा प्रचुरता में जीवन जिया, तब जब हम उनके गुणों का, उनके जीवन का अनुसरण करना चाहते हैं या करते हैं, तो फिर हमें भी उन्हीं सब कार्यों का अनुसरण करना चाहिए जो उन्होंने किया। हमें भी यह अधिकार प्राप्त है कि जैसे हमारे आराध्य वैसे ही हम भी होने चाहिए, उन्हीं गुणों का अनुसरण करना चाहिए। हमारा जीवन भी वैभवशाली, संपन्नता से भरा हुआ और ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। आपने कभी भी भगवान को विपन्न अवस्था में देखा है, कभी भी किसी फोटो में चिंताग्रस्त अवस्था में देखा है? तो फिर हम विपन्न और चिंताग्रस्त क्यों रहें? और जब हम उनके अंश हैं तब तो हमारा अधिकार है। हमने हमारी संस्कृति में भी सुना है और वेदों में भी लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। तो हम भी उसी तरह का जीवन जिएं जिसे जीने के लिए हमें भेजा गया है। कुछ उद्देश्य पूर्ण कार्य करें, जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा का प्रण करें, फिर उसे हासिल कर लें। सिर्फ प्रयास करके नहीं रुकें, हमें उसे हासिल ही करना है। तो ये जो शरीर ईश्वर ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने हमें दिया है, हमें इसे ही साधना है, क्योंकि बाकी सभी तो इसी से हासिल कर रहेगा। हम हमारा शरीर, उसका मैकेनिज्म के हिस्से, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सोलर प्लेक्स, थॉट्स, इन सभी को साधना है, एक्टिवेट करना है। अपने अंदर के ब्रह्मांड को बाहर के ब्रह्मांड के साथ हार्मोनाइज, एकाकार करना है। तभी हमारे उद्देश्यों को पाने में हम समर्थ हो पाएंगे। मेरे सभी वीडियोस की श्रृंखला इन्हीं विचारों पर, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सोलर प्लेक्स पे ही बेस्ड होंगे। यदि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो उस टारगेट को सेट कीजिए और अपने जीवन को आनंद और खुशियों के साथ जीने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर मेरी इस यात्रा में शामिल हो जाइए मेरे साथ। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस मिशन में शामिल होकर अपने जीवन को खुशियां देने के लिए। आइए, जुड़िए, मैं भी जीतूं और आप भी जीतें, विन विन सिचुएशन के साथ। तो आज की चर्चा और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगली मुलाकात तक आप सभी से विदा लेता हूं। आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ अपने जीवन में व्यस्त रहें, मस्त रहें।
प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहें, एकाकार रहने की कोशिश करें और बस खुश रहें। धन्यवाद। आपका मित्र मृणाल चतुर्वेदी, सूत्रधार, द नरेटर।